हमारे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब, दावत इस्लामी के तर्जमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको इस पे ज़रूर अप्रिशिएट किया जाए कि दावत इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर जो ब्लड कैंप्स लगाए, ब्लड इकट्ठा किया थैलेसीमिया के मरीजों के लिए, मौलाना इलियास कादी साहब की हदायत पर खासा उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि अच्छी काबिश है। अब तक कितना ब्लड बैंक्स में आप जो है वो खून के एहतियात जमा कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नसरुल्लाह मलिक साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, अप्रिशिएट किया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने आज भी ब्लड कैंप लगाए थे कई शहरों में, और इस वक्त हमारी जो आज की मेरे पास फिगर आई है वो 8,794 बॉटल्स जो हैं वो हम ब्लड की जमा कर चुके हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं। जब भी आपको जरूरत होगी, मुल्क को कौम को जरूरत होगी, हम उसके लिए पेश हैं। थैलेसीमिया के मरीज कहीं भी मुल्क में जहां भी हैं उनको आपकी ऑफर मौजूद है? हॉस्पिटल्स के अंदर जहां भी होंगे लोग उनको ये ब्लड पहुंचाया जाएगा? देखिए, हमने अपना सिस्टम इस तरह बनाया है कि हमने इदारों वालों से पहले खुद राब्ता किया कि आप बताएं आपको कहां कहां ब्लड की हाजत है। कराची से हमने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान के 100 से ज्यादा शहरों तक हमने इस सिस्टम को डेवलप किया। अब भी हमारी ऑफर है कि जहां भी जो इदारे वाले लोग हैं, यानी जो थैलेसीमिया का काम करते हैं, अगर उनको ब्लड चाहिए तो हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम उन्हें दे देंगे। राशन की तकसीम का भी एक बड़ा दावत इस्लामी ने काम शुरू किया है, गरीबों में राशन की तकसीम का। यहाँ बाज़ लोग सवाल करते हैं, कुछ सफेद पोश लोग होते हैं जो शायद लाइन में लग के राशन नहीं मांग सकते या किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है दावत इस्लामी का? एक सफेद पोश आदमी उस तक राशन पहुंचे, उसकी वेरिफिकेशन वो कैसे की जा रही है? नसरुल्लाह मलिक साहब, देखिए हमारे लिए ये काम करना बहुत आसान है। उसके लिए मैं आपका 1 मिनट लूंगा। बेसिकली दावत इस्लामी को पहले समझना होगा। दावत इस्लामी का जो स्ट्रक्चर है वो गिलगित बल्तिस्तान से कराची के सब तक साहिल समंदर तक पूरे पाकिस्तान में है। हमारे तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद वो हैं जो हमारे रजिस्टर्ड, जिसको आप कारकुनान कहते हैं, हम उसको जिम्मेदारान कहते हैं। मस्जिद तक हमने अपने काम को तकसीम किया हुआ है। पाकिस्तान को हमने 6 रीजन में, और उस 6 रीजन के नीचे हमने तकरीबन 250 काबीनात में तकसीम किया है। तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो आप खुद समझते हैं, आप भी एक मोहल्ले में रहते होंगे और आपको बड़े अच्छा पता है कि आपके मोहल्ले में कौन जरूरतमंद लोग हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया कि कराची के लोगों को भेजा पंजाब में पैसे बांटने के लिए। हमने हर शहर के हर निगरान, मस्जिद निगरान को एक्टिव कर दिया, उन्होंने लिस्टें बना ली और हमने उनको रुकूम भेज दी। अब उस घर, जिनको पता है लिस्टें गरीब लोगों की मालूम है, तो वो डोर स्टेप तक, अगर आप हमारी फुटेज भी देखेंगे तो हम लोगों के घरों के दरवाजे पर राशन पहुंचा रहे हैं या लिफाफों के अंदर कैश पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कैश पहुंचाने का सिलसिला भी है कि जो राशन नहीं जिन्हें आप दे रहे उन्हें माली मदद भी दी जा रही है, और ये किस हद तक कितनी दी जा रही है? देखिए, अगर आप, हमारा तो इस वक्त जो टारगेट है वो 2600,000 यानी 26 लाख खानदानों की मदद करना, ये दावत इस्लामी ने अपना इनिशियल टारगेट किया है, और 1.25 लाख से ज्यादा घरानों तक हम पहुंच चुके हैं और डेली बेसिस पर हम ये काम कर रहे हैं। हम तीन सूरतों में काम कर रहे हैं। हम राशन के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं, हम कैश पहुंचा रहे हैं, और तीसरी हम ये कर रहे हैं कि पका हुआ खाना भी पहुंचा रहे हैं। यानी हम जो हमने कैश बांटने की बात की वो इसलिए की कि सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल है जब आप राशन बांटते हैं। राशन बांटने के लिए भी हम रात के वक्त राशन बांटते हैं ताकि लोगों में रश ना हो जाए। हमें सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है। और बाज लोगों को राशन तो मिल गया है रसूलुल्लाह साहब, लेकिन दवाई चाहिए उनको। अब आटा तो है मगर सब्जी चाहिए, तो अगर कैश होगा तो वो अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकेंगे। और हमने इसकी एक और कैटेगरी बनाई है कि जो आले रसूल हैं, सैयद साहिबान हैं, उनके दरवाजे तक, उनकी दहलीज तक भी जाकर हमारे लोग उन्हें रकम पहुंचा रहे हैं जो ज़कात नहीं है, जो नफली सदकात हैं। अच्छा, कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि मदनी काफिलों को सफर से रोका गया, जैसा कि आप जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, आपके जो लोग इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, मसाजिद के अंदर मौजूद हैं, उनको भी कई ऐसी शिकायत मौजूद है इंतजामिया की तरफ से कि उन्हें रोका गया हो या तंग किया गया हो? नहीं, देखिए, दावत इस्लामी हमेशा जो कानून है, जो वो तमाम कवानीन जो शरीयत के मुताबिक है, उसके ऊपर फौरी अमल करती
सकती है। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, हमने अपने इज्तिमा खत्म कर दिए, हमने अपने मदनी काफिले वापस बुला लिए, हमने अपने स्कूल और मदरसे बंद कर दिए। हालांकि आप जानते हैं शब महराज और शब बारात ये बहुत बड़े बड़े इज्तिमा दावत इस्लामी पूरे पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में करती थी, हमने वो फौरी तौर पर बंद किए क्योंकि हम भी नहीं चाहते ये वबा फैले। तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है, गवर्नमेंट के लोग हमसे ताउन कर रहे हैं और हमारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। अतारी साहब, एक सवाल मैं अक्सर करता हूं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, मुखिया हज़रात भी, अवाम की तरफ से खासतौर पर जो मुखिया हज़रात हैं उनकी तरफ से रिस्पांस कैसा है जो फंड्स कलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूंकि अपना चैनल है, अपनी सोशल मीडिया टीम है और पहले से लाखों करोड़ों लोगों की फॉलोइंग है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब अपील की, अभी तो ये झलक है, ये जो 8,700 या 8,800 हमने खून की बोतलें दी हैं, आप यकीन करें कि अगर आपको 8 लाख बोतल चाहिए ना, तो मैं तर्जुमान दावत इस्लामी की हैसियत से ये ऑफर कर सकता हूं कि दावत इस्लामी के पास ये स्ट्रेंथ है कि हम 8 लाख खून की बोतलें दे सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने अपनी इस्लामी बहनों को रोका हुआ है, वो हमें कह रही है, लेडीज कह रही है कि हमें भी बाहर निकलना है। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आप जानते हैं कि इन दिनों में ब्लड देना और कोरोना वायरस के तमाम चीजों से बचना ये बड़ा चैलेंज है। तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ हम ये काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं डर के संभल के, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना देना है वरना ब्लड जाया हो जाता है। अब आते हैं डोनेशन की तरफ, तो डोनेशन में भी ये जरूर है कि असल में हाजत इतने लोगों को है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर करोड़ों रुपए आ भी गए तो वो हजारों खानदान के लिए काफी होंगे ना। इस वक्त तो पाकिस्तान में लाखों खानदान मुंतजिर हैं, तो एक दावत इस्लामी के बस का रोग नहीं है। हम सबको, जितने आपके नाज़रीन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों की तवज्जो करें, आज एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, इंशाल्लाह सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना, एक मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा, कराची के हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है, आपकी राय भी इस पर चाहूँगा। जान मोहम्मद है कराची से, वो मुझे कई रोज़ से एक तजवीज़ भेज रहे हैं कि मसाजिद जो हैं वो बंद हैं, बैंक्स खुले हैं, मीडिया हाउसेस खुले हैं, ताज़ा दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। अगर मसाजिद के अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने बना के भेजा है मुझे कि मसाजिद में नमाज पढ़ने की, अगर फॉर एग्जाम्पल 500 सफ़ों की एक मस्जिद है तो उसमें इस तरतीब से लोग खड़े कर लिए जाएं कि 2 एक साथ में हों, फिर 3 एक साथ में हों, इस लिहाज से 182 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। मसाजिद बंद करने की बजाय वहाँ सैनिटाइजर लगा के लोग आ जाएं, मास्क पहन के आ जाएं, घर से वुजू करके आ जाएं, तो क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाया नहीं जाना चाहिए कि नमाज पढ़ी जाए, कम से कम मसाजिद बंद ना हो? देखिए, नमाज और मसाजिद को यकीनन खुला होना चाहिए, लेकिन उसका बेस्ट तरीका यह है कि हुकूमत उलमाए किराम के साथ बैठे और जो शरीयत में इजाजतें हैं, जो आसानियां हैं, ये उलमाए किराम और हुकूमत बैठ के देखिए, तो विलिंग होगी ना नसरुल्लाह भाई, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर किसी चीज की विलिंग है कि ये करना है, अब बताइए प्रिकॉशंस क्या है। माशाल्लाह लोग एजुकेट होंगे और सैनिटाइज होकर आएंगे और अच्छे अंदाज से नमाजें हो सकती हैं। तो बिल्कुल इस पर हुकूमत को उलमाए किराम के साथ बैठकर फैसला करना चाहिए। मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त